बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे अल्कीन्स और पैराफिन्स। अल्कीन और पैराफिन क्या होती हैं? पैराफिन बोलते हैं कीटल एफिनिटी को। इससे मुराद ये है, एफिनिटी बोलते हैं रुझान को, यानी इसका बड़ा रुझान होता है, बहुत थोड़ी सी टेंडेंसी शो करती है रिएक्शन में। ये इसलिए क्योंकि जितने भी अल्कीन हैं, जैसे मैं यहाँ पे मीथेन बना रहा हूँ, इस मीथेन में ये क्या है कि कार्बन के तमाम बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा दें तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रिएक्शन तो तब होना था ना कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होती और यहाँ पे जाके किसी बॉन्ड को तोड़ती और तोड़ने के बाद खुद वहाँ पे रिएक्ट कर जाती, क्योंकि उस जगह पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन लगी हुई है। तो ये कार्बन बिल्कुल भी इस हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ के इसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि इसके तमाम सिंगल बॉन्ड है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं पैराफिन्स, या इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड से मुराद ये है कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक गिलास में वाटर हो, आप उसमें चीनी मिक्स कर दें, शुगर डाल दें, शुगर डालने के बाद उसको मिक्स करें तो वो मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ी सी और शुगर डाल दें तो वो उसको मिक्स करते जाएं, थोड़ी सी और डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मज़ीद उसमें शुगर मिक्स नहीं होगी। तो जब उसमें मज़ीद शुगर मिक्स होना बंद हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड से मुराद है कि जिसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड ना हो सके। इसी तरह अल्कीन्स, क्योंकि उसमें से तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है, इसलिए उसमें मज़ीद कोई और हाइड्रोजन या कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकते हम। हाँ, रिप्लेस किया जा सकता है लेकिन ऐड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे अल्कीन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। इसी तरह ये जो कंपाउंड्स होती हैं, अगर मैं इसमें 4 कार्बन का कंपाउंड बनाऊं तो इसके हमने 4 बॉन्ड मुकम्मल करने होती हैं। ये मैंने हर एक के 4 बॉन्ड पूरे कर दिए हैं, लेकिन किनारों वाली कार्बन के 3 रह गए और मैंने 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बनें थी, तो हमें इसकी सारे सिंगल बॉन्ड मुकम्मल करने के लिए 4 ही ऊपर हाइड्रोजन लगाने पड़े हैं, 4 ही नीचे हाइड्रोजन लगाने पड़े हैं और 2 हाइड्रोजन किनारों पे लगाने पड़े हैं। यानी आपके पास 4 कार्बन थी तो आपने हाइड्रोजन कितने लगाए? 4 ऊपर, 4 नीचे और प्लस 2 किनारों पे। इसी तरह अगर आपके पास n कार्बन होते तो हाइड्रोजन भी कितने लगाते? n ऊपर, n नीचे और प्लस 2 किनारों पे। तो ये हो जाना था कार्बन n, और हाइड्रोजन गिन लेते हैं। हाइड्रोजन कितने बनते हैं? n प्लस 2, तो ये बन गए H, N और N, 2N प्लस 2। तो ये फार्मूला बन जाएगा CnH2n प्लस 2। तो ये इसका जनरल फार्मूला भी है। इस तरह आप जितनी मर्ज़ी कार्बन लगा लें, अगर आपके पास 10 कार्बन है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन कितनी होगी? 10 प्लस 10 20 और 2 किनारों वाले। तो इस तरह जो ना वो आप अल्कीन इजीली इसको ड्रा कर सकती हैं। इसके अंदर जो जनरल फार्मूला है उसके ज़रिए उसके तमाम कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद को काउंट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि आपने अल्कीन बनानी है। अब अल्कीन डेफिनेटली आपने अल्कीन बनानी है, तो अल्कीन बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे कंपाउंड चाहिए
जो ऑलरेडी अल्केन ना हो और आप उसका रिएक्शन कराएं और वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाए। उसमें सबसे पहले पॉइंट है जी हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने रिएक्शंस को रट्टा नहीं लगाना, आप रिएक्शन को समझने की कोशिश करें। जितना समझेंगे उतना आपके लिए आसानी भी रहेगी और आगे वाले जो रिएक्शंस हैं वो और ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि यही रिएक्शन बार बार रिपीट भी होते हैं। तो जितना अगर आप समझ के इन रिएक्शन को करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। हाँ जी, तो हाइड्रो बोलते हैं हाइड्रोजन को, जिनेशन बोलते हैं एडिशन को। यानी आपने हाइड्रोजिनेशन से मुराद यह है कि आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब अभी हमने बात की थी कि अल्केन में तो हम हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमने मीथेन बनाई थी, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा दें तो क्या होगा? रिएक्शन होगा? बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होगा। तो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेनी पड़ेगी। अनसैचुरेटेड से मुराद ये है कि हमें वो वाली हाइड्रोकार्बन लेनी पड़ेगी जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो। जैसे यहाँ पे हम ईथीन ले लेते हैं। अब अगर आपने इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाना है तो सो सिंपल कि ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन आके इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगी, एक यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगी और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगी। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो कंपाउंड है वो आपको यहाँ पे अल्केन मिल जाएगी। यहाँ पे CH3 यानी कि ईथेन। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतना सिंपली आके हाइड्रोजन आके अटैच नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये इसके दरमियान भी तो सिंगल बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इतनी जल्दी अपना ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेगी। तो हमें कुछ कंडीशंस देनी पड़ेगी। हमें वो कंडीशन क्या है? हमें कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट अप करना पड़ेगा ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। जब जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इजीली जाके इस डबल बॉन्ड के ऊपर जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे अटैक करेगा और आसानी के साथ ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, दो हाइड्रोजन को अलग अलग करना है। तो इसके लिए आपको 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर देना पड़ेगा और साथ आपको कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा निकल। ये आमतौर पर हम निकल ही यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, लेकिन इसके अलावा और भी हम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेबॉरेटरी के अंदर प्लाटिनम और प्लाटिनम, ये दो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इजीली अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते। प्लाटिनम जैसे प्लाटिनम है, इसकी जो प्राइस है तकरीबन गोल्ड की प्राइस के करीब करीब होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगी धातु होने की वजह से हम इसको आम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हाइड्रोजिनेशन में एक और मेथड भी यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं रेने निकल। जो रेने निकल है, रेने निकल असल में कुछ भी नहीं है। आगे जाके हम इसका रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि ये जो निकल है और एल्युमिनियम, ये इन दोनों का अलॉय होता है और अगर इस दोनों के अलॉय को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें तो इससे जो निकल है वो आपको पाउडर फॉर्म में हासिल होता है। यानी यहाँ से एल्युमिनियम जो है वो रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोक्साइड के साथ और आपके पास जो निकल है वो पाउडर फॉर्म में हासिल हो जाएगा। और ये जो पाउडर फॉर्म में निकल है ये इसको हम बोलते हैं रेने निकल। रेने एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने अपने नाम से इस निकल का नाम रखा। इस रेने निकल की फॉर्म में अगर आप
रेनी निकल को यूज़ करें या प्लाटिनम को यूज़ करें तो इस फॉर्म में आपको टेम्परेचर इतना हाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इनको हम इंडस्ट्रियल मेथड में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आप रिएक्शन बार यहाँ पे अगले चैप्टर्स के अंदर रिपीट करेंगे। तो आपने इसको ज़हन-नशी कर लेना है कि इसमें हमने 3 ही कैटलिस्ट यूज़ करनी है। चलो 4 कर लें। एक सिंपल निकल यूज़ कर सकती हैं, प्लाटिनम यूज़ कर सकती हैं, प्लाटिनम यूज़ कर सकती हैं और दूसरा आप रेनी निकल यूज़ कर सकती हैं। निकल की सूरत में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और प्लाटिनम की फॉर्म में आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसी तरह आप ये जो मेथड है हाइड्रोजनेशन का, आप इसको इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे जो वेजिटेबल ऑयल होता है, ऑयल वो असल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होती हैं। अगर आप उसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, डिपेंड करता है कि उसमें डबल बॉन्ड कितने हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो आप 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें, 3 है तो 3 के साथ। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना अनसैचुरेटेड है। और आपने वहाँ पे निकल यूज़ करें प्लस 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करें, तो ये वेजिटेबल घी के अंदर इस कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसमें तमाम जो डबल बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्कीन से ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में अनसैचुरेटेड से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल क्या होते हैं? पहले हम अल्काइल की तरफ आते हैं। अल्काइल हमने पढ़ा था कि ये जो अल्केन है उसमें कोई एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा CH3। एक बॉन्ड की कैपेसिटी अभी इसमें मौजूद है, एक बॉन्ड इसका खाली है, तो इसको हम बोलेंगे अल्काइल। यानी ये मीथेन से बन गया मिथाइल। इसी तरह अगर आपके पास 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन की सूरत में जितनी भी हाइड्रोजन लगी हुई हैं, यानी यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन आनी चाहिए, लेकिन एक जगह पे आपने हाइड्रोजन नहीं लगाई तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। तो ये बन गई अल्काइल। इसी तरह आप बनाते जाएँ प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। यानी आपके पास एन है, अल्केन है, आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो आपके पास क्या बन गया? अल्काइल। अब जी आपने हैलाइड बनाना है। यहाँ पे कोई हैलोजन लगा दें, जो आपने हाइड्रोजन रिमूव की हुई थी अल्काइल की जगह पे एक बॉन्ड की कैपेसिटी मौजूद थी, वहाँ पे कोई हैलोजन लगा दें। हैलोजन आपके पास 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई एक लगा दें तो आपके पास हैलाइड बनेगा। इसको हम एक्स से भी शो करते हैं। तो ये बन गया मिथाइल हैलाइड। अगर यहाँ पे फ्लोरीन लगी हुई है तो ये बन जाएगा मिथाइल फ्लोराइड। अगर यहाँ पे आप क्लोरीन लगा दें तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। इस तरह इनके जो नेम है वो ब्रोमाइड, आयोडाइड आप चेंज करते जाएं। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि अल्काइल हैलाइड किसे बोलते हैं। अब जी मैं यहाँ पे आपके सामने एक अल्काइल हैलाइड बनाता हूँ। ये एक अल्काइल ग्रुप है जिसके एंड पे हैलोजन लगी हुई थी, क्योंकि हम अल्काइल को R से शो करती हैं। जनरली अल्काइल R से शो किया जाता है और हैलोजन को हम X से शो करते हैं। ये आपके पास फ़र्ज़ कर लें अल्काइल हैलाइड है। यानी हम नीचे चले इसका जनरल फार्मूला भी बना देते हैं। ये हमने मिथाइल ले ली और मिथाइल के साथ आपने कोई एक हैलोजन लगा दिया, से कि चले आपने आयोडीन ही लगा दी, तो ये बन गया मिथाइल आयोडाइड। अब आप चाहती हैं कि ये मीथेन बन जाए, तो मीथेन बनने में आपको क्या करना पड़ेगा? ये आयोडीन यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देनी पड़ेगी, सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। लेकिन आपने आयोडीन को रिमूव कैसे करना है, प्रॉब्लम तो ये है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किस फॉर्म में करना पड़ेगा? इसके लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल
कोई हाइड्रो हेलाइड ले लें, यानी मैंने हाइड्रोजन हेलाइड ले लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया, क्योंकि सिंपल हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्ट कर देगा और आयोडीन इधर आके इस आयोडीन के साथ रिएक्शन कर देगा। लेकिन अगेन आपको ये बता दूँ कि ये हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड है सिंगल, ये बॉन्ड तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। यहाँ पे फिर हमें आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिंक, क्योंकि जिंक जो है ना वो ज़्यादा जल्दी जाके हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और वो कार्बन इस आयोडीन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा और हाइड्रोजन वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। यानी यहाँ पे जिंक जो है वो ये काम करेगा कि हाइड्रोजन को और आयोडीन को तोड़ देगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन प्लस और आयोडीन नेगेटिव में। क्लियर होगी बात। अब ये हाइड्रोजन जो प्लस है ये वर्क करेगा और जाके यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और कार्बन जो यहाँ पे आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है ये इस बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे खुद अटैच हो जाएगा, और ये कुछ शेप ऐसे बन जाएगी। ऐसे 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगी हुई थी कार्बन के साथ, यहाँ पे जाके वो हाइड्रोजन खुद लग जाएगी ये वाली। यहाँ से आयोडीन उतर गई है, एक आयोडीन यहाँ से उतरी है, ये दोनों आयोडीन जाके जिंक के साथ अटैच हो जाएंगी, तो ये ZnI2 बन जाएगा। अब ये फार्मूले को ज़हन में रखने के लिए आपको वैलेंसी याद करनी चाहिए कि Zn की वैलेंसी 2 होती है, आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है। जब हम दोनों को फार्मूले की शेप में लिखते हैं तो आयोडीन की वैलेंसी जिंक के नीचे और जिंक की वैलेंसी आयोडीन के नीचे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा Zn, आयोडीन की वैलेंसी 1 और जिंक की वैलेंसी आयोडीन के नीचे 2। तो आपको पता है कि 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा ZnI2। तो ये फार्मूले लिखने का जो मेथड है वो भी अपने जहन में रखिए। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH3 Zn। चले जी, ब्रोमीन, आपकी बुक में ब्रोमीन की एग्जांपल है तो हम ब्रोमीन ले लेते हैं। अच्छा चलिए इसको नाम देने की भला कोशिश करें, नाम देते हैं इसको। ये तो आपका पेरेंटल चेन होगी, तो पेरेंटल चेन में 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन, ये तो ब्यूटेन होगी। अब आपके पास जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, ब्रोमीन, तो क्या इसकी पोजीशन कौन सी होगी, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप बार बार इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें। तो ये दूसरी कार्बन पे लगी हुई है तो 2, तो ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये नाम की भी आप साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, IUPAC नेम की ये नोमेनक्लेचर आपको इसी तरह याद होंगे। किसके साथ रिएक्शन कराना है, Zn प्लस HBr से। ये बात भी ज़हन में रखनी है कि जो हेलाइड यहाँ पे लगा हुआ है ना, आपने वही हेलाइड यहाँ पे लेना है। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कोई और एसिड ले लें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लें और आप कहें कि रिएक्शन हो जाएगा, फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। आपने जो हेलाइड यहाँ पे लेना है वही हेलाइड यहाँ पे लेना है, तो दोनों साइडों पे हेलाइड सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये वाला कंपाउंड वैसा का वैसा ही CH3 CH2 CH3, यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, और दूसरी चीज़ प्लस में Zn
Br2 बन जाएंगे, क्योंकि अगेन ब्रोमीन की वैलेंसी 1, Zn की वैलेंसी 2, आपके पास ये चीज़ हासिल हो जाएगी। अच्छा जी, एक और मेथड भी है, इसकी हम हाइड्रोजिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आप पहले कह लें कि CH3, ये आपने अल्काइल लिया जिसके साथ एक कह लें कि हैलोजन लगी हुई है। हम यहाँ पे हैलोजन ले लेते हैं जी, चलिए X जनरली कर लेते हैं, X हमने हैलोजन ले ली, इसका रिएक्शन करा दें अगर हम हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी ऐसे CH4, ऐसे कर लेंगे CH3, और हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन जाके अटैच होगी, और एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके HX बना देंगे। ये रिएक्शन भी तो हो सकता है ना। तो अगेन आपने देखा कि हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए, वही कंडीशन जो अभी आपने ऊपर पढ़ी है, आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन क्या थी, आपको कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, प्लाटिनम। प्लाटिनम को साथ यूज़ करने के साथ साथ हम क्या कर रहे थे, इसको हीट अप कर रहे थे, यानी आपको इसको गर्म करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे।